दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपके दादाजी ने 40-50 साल पहले अपने पड़ोसी से आपसी सहमति से जमीन बदल ली थी और कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, कोई कागज नहीं बना। बस गांव के लोगों को पता था कि दोनों परिवारों ने अपनी अपनी ज़मीन बदलकर खेती शुरू कर दी है और बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग जो इस प्रकार से काम पहले करते थे और यही कारण है कि लोग आपस में जो है यहाँ पर ज़मीन को लेकर के आपस में विवाद करते रहते हैं। सालों तक सब कुछ यहाँ पर जो ठीक चला, लेकिन आज वही ज़मीन करोड़ों की यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर जो है विवाद और भी यहाँ पर बढ़ने वाला है, लेकिन आज वही ज़मीन जो है आपका करोड़ों की हो जाएगा और हर एक व्यक्ति का जो है उसी ज़मीन पर जो उसी प्लॉट पर यहाँ पर जो नज़र होता है, जिस कारण से आपस में जो यहाँ पर पट्टीदारों के बीच में विवाद हो जाते हैं। अब नई पीढ़ी कह रही है कि कागज़ हमारे नाम है, ज़मीन वापस हमें चाहिए, जो हमारा ज़मीन है वो आप हमें दीजिए, आप अपना ज़मीन आप खुद ले लीजिए। यहीं से शुरू होता है विवाद, झगड़ा और कोर्ट कचहरी का चक्कर। यहीं से लोग जो यहाँ पर परेशान होना चालू हो जाते हैं। बिहार के हजारों नहीं बल्कि लाखों परिवार आज इसी समस्या से यहाँ पर परेशान हैं और अब भूमि सर्वे के दौरान यह विवाद पहले से ज़्यादा यहाँ पर जो है सामने आ रहा है, क्योंकि सर्वे विभाग साफ कह रहा है कि अगर बदलैन का यहाँ पर जो लिखित प्रमाण है तो रजिस्ट्री है और पंचनामा है या फिर कोई वैध दस्तावेज है तभी उसे माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर लिखित में यहाँ पर बदलैन किया है तो वो यहाँ पर बच पाएंगे और जो व्यक्ति लिखित में बदलैन नहीं किया है तो उनको बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए आप सोच समझ करके अभी भी अपने ज़मीन का यहाँ पर जो है बदलैन करने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए, नहीं तो आप भी इस बड़ी समस्या से आप भी यहाँ पर जो है आप फंस सकते हैं और इस बड़ी समस्या का शिकार आप भी यहाँ पर बन सकते हैं। यही वजह है कि कई यहाँ पर जो है गांव में वर्षों और पुराना बदलैन आज बड़े विवाद का यहाँ पर जो कारण बन गया है। कहीं एक पक्ष ज़मीन बेच चुका है, कहीं ज़मीन की कीमत अचानक कई गुना यहाँ पर जो बढ़ गई है और कहीं पर कब्जा एक व्यक्ति के पास है और कागज दूसरे व्यक्ति के नाम पर है। उसके बाद ऐसे ही सवाल यहाँ पर जो उठता है कि क्या सरकार इस समस्या का कोई समाधान यहाँ पर जो निकाल रही है। बिल्कुल जो है इस प्रकार की जो समस्या का जो है सरकार क्या समाधान यहाँ पर जो निकाल रही है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस मुद्दे पर नई नियमावली तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। संकेत यह है कि जिन मामलों में दोनों पक्ष आपसी सहमति से समाधान यहाँ पर चाहते हैं तो वहाँ विवाद कम करने के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जा सकती है। सरकार यह भी यहाँ पर देख सकती है कि ज़मीन पर कब्जा कितने वर्षों से है और विवाद की स्थिति क्या है और वास्तविक परिस्थिति क्या है, ये भी सरकार यहाँ पर जो है देखने वाली है। हालांकि एक बात हमेशा आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, ज़मीन का अंतिम मालिकाना हक यानी टाइटल तय करने का अधिकार कोर्ट के पास ही रहता है। अब बात करते हैं बर्खास्त और गैर मजरूआ मालिक ज़मीन के बारे में। इसके भी बारे में आपको नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। यह मुद्दा भी लाखों लोगों की चिंता का कारण बना हुआ है। कई लोग ने वर्षों पहले ऐसी ज़मीन खरीदी, म्यूटेशन हुआ, रसीद कटी, लेकिन अब कई जगहों पर म्यूटेशन रद्द हो रहे हैं और रसीद कटना यहाँ पर जो बंद हो गई है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या हमारी ज़मीन सुरक्षित है, क्या सरकार ज़मीन वापस ले लेगी। मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस विषय पर भी यहाँ पर जो विचार कर रही है। संकेत यह है कि वास्तविक किसानों और लंबे समय से कब्जाधारी लोगों की स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जा सकता है। आसानी से ऐसे निर्णय नहीं लिए जाएंगे। जो है वहाँ की जितने भी व्यक्ति इस प्रकार की यहाँ पर ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं और इस प्रकार की ज़मीन पर खेती वगैरह घर बना करके रह रहे हैं, तो आसानी से उन लोगों को यहाँ पर जो है ज़मीन नहीं लिए जाएंगे। उनका जो अच्छी तरीके से जांच वगैरह यहाँ पर किए जाएंगे, उसके बाद ही ज़मीन यहाँ पर जो है लिए जाने वाले हैं। लेकिन अगर कोई सरकारी ज़मीन पर जानबूझकर कब्जा या फिर खरीद बिक्री के मामले में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर जो है संभव है, उस पर जो है यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। यानी सरकार एक तरफ असली किसानों को राहत देने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ भूमि माफियाओं और अवैध यहाँ पर जो कब्जाधारियों पर सख्त के संकेत भी यहाँ पर जो दे रही है कि जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा किए उनको यहाँ पर बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। एक और बड़ी यहाँ पर जो समस्या है रिटर्न दस्तावेज। सर्वे के दौरान कई मामलों में अधिकारियों द्वारा रिटर्न मांगा जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों का कहना है कि रिटर्न उनके पास
नहीं है। कई मामलों में यह दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड में भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग इसको भी लेकर के यहाँ पर जो परेशान है, इसी कारण हजारों लोग जो है यहाँ पर असमंजस में है और सूत्रों के अनुसार सरकार इस विषय पर भी अलग व्यवस्था और नियम बनाने पर विचार कर रही है ताकि आम लोगों को अचानक परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। उसके बाद अब सबसे बड़ी यहाँ पर जो है बात अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई। राज्य में बड़ी संख्या में शिकायतें मिली है कि लोगों की जमीन पर दबंगों ने, भूमाफियाओं या फिर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो ऐसे मामलों पर प्रशासनिक कार्रवाई तेज होने की संकेत मिल रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास अपने जमीन के वैध दस्तावेज है और उसने शिकायत दर्ज कराई है तो आने वाले समय में कई जगहों पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा यहां पर किए हैं, अब उन पर जो है यहां पर बहुत बड़ा यहां पर जो कार्रवाई होने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश क्या है? अगर आपके पास जमीन है तो उसके सभी दस्तावेज सुरक्षित आपको रखना बेहद जरूरी है। खतियान रजिस्ट्री, उसके बाद रसीद, म्यूटेशन, वंशावली और अन्य जो है जरूरी दस्तावेज संभाल करके आपको रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सर्वे के समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है दस्तावेजों का ही यहां पर जो होता है। बिना दस्तावेज का आपके जमीन का सर्वे आपको करने में जो है बहुत बड़ी परेशानी यहां पर हो सकती है। और अगर आपकी जमीन यहां पर जो बदलन या फिर बकास्त या फिर गैर मजरूआ मालिक श्रेणी में जुड़ी है तो सरकार की नई यहां पर जो गाइडलाइन और नियमों पर नजर आपको यहां पर जो बनाए रखने होंगे कि क्या इस पर जो यहां पर नियम लागू किए जाना, ताकि उस नियम को आपको यहां पर पालन करके ही अपने जो जमीन को बचाना होगा, अन्यथा आप जो यहां पर अपने जमीन को नहीं बचा पाएंगे। आपका क्या अनुभव है? क्या आपके गांव में भी यहां पर जो बदलन या फिर जमीन विवाद की समस्या है? कमेंट में आप ये बात जरूर बताइएगा। और आपके भी साथ इस प्रकार की यहां पर जो अगर समस्या है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपकी कमेंट का जवाब जो वीडियो के माध्यम से देने का भरपूर यहां पर जो प्रयास कर पाऊं। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ अपने यहाँ पर जो है गांव के जितने भी यहाँ पर जो व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की समस्या से यहाँ पर जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जो है यहाँ पर पहुंचाना बिल्कुल भी आप नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।